अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। लौह महफूज क्या है, कब से है, इसे क्यों पैदा किया गया, ये कहाँ है और इस पर क्या लिखा हुआ है, इसका ज़िक्र कुरान मजीद में कहाँ मिलता है। ये वो सवालात हैं जिनके जवाबात के लिए आपको हमारी वीडियो आखिर तक देखना और सुनना पड़ेगी। आपसे इल्तिमास करते हैं कि आइए कुरानी उलूम को शौक़ और रग़बत के साथ न सिर्फ़ ख़ुद सीखें बल्कि दूसरों को सिखाने के काबिल भी हो सकें। और हम दुआ करते हैं कि परवरदिगार आलम कुल आलम में मौजूद अहले ईमान को कुरानी उलूम से इस्तिफ़ादा करने की, उन पर अमल करने की, उन्हें समझने की तौफ़ीक़ ख़ास मरहमत फ़रमाएँ। आमीन सुम्मा आमीन। लौह महफूज दरअसल वो तख्ती है जिस पर अल्लाह ताला ने तमाम आलम की, इंसानों की और क़यामत तक आने वाले तमाम हालात व वाक़यात को लिख रखा है। इसका ज़िक्र कुरान मजीद की सूरह अल-बुरूज में यूँ आता है, बल हुवा कुरान मजीद फ़ी लौह महफूज। ये जो शान वाली किताब कुरान पाक है, इसको अल्लाह पाक ने लौह महफूज पर महफूज कर रखा है, यानी लिख रखा है। लौह महफूज दरअसल वो तख्ती है जो नूर की बनी हुई है। बाज़ मुफस्सिरीन कहते हैं कि ये चमड़े की है, लेकिन ज़्यादातर मुफस्सिरीन का इस पर भी ही इत्तिफ़ाक़ है कि लौह महफूज नूर की तख्ती है जिस पर अल्लाह ताला ने ये तहरीर लिख रखी है कि अल्लाह मबूद बरहक है, वो अकेला है, उसका कोई शरीक नहीं। हज़रत मोहम्मद उसके बंदे और रसूल हैं। क़यामत तक के लिए जो भी हालात व वाक़यात हैं वो इसके अंदर दर्ज किए गए हैं। इसमें लिखा है कि जिस शख्स ने अल्लाह की तरफ से आई हुई मसाइब, तकालीफ़ और रंजो अलाम पर सब्र किया तो उसके लिए जन्नत वाजिब हो गई, और जिसने अल्लाह की तरफ से लिखी गई तकदीर पर ईमान कबूल न किया तो वह जन्नत में नहीं जाएगा। फिर इस तख्ती पर लिखा हुआ है कि जो भी इंसानों के साथ दीगर मामलात और क़यामत के अहवाल और जो कुछ भी इस दुनिया में होने वाला है वो इस तख्ती पे लिख रखा है। फिर एक और जगह फरमाया, इन्नहु फ़ी किताब मकनून, कि ये किताब मकनून के अंदर महफूज है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने नूर को पैदा फरमाया तो अपने नूर से 70 हिस्से किए, उनमें से एक हिस्से में से मुझे पैदा फरमाया। अल्लाह करीम ने नून वल कलम वमा यस्तरून, यानी नून ए मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमें कलम की कसम है और लिखने वालों की कसम है। तो गोया अल्लाह ने जब तख्ती पैदा की, लौह पैदा फरमाई, लौह महफूज को पैदा फरमाया तो कलम को भी पैदा फरमाया। और कलम से कहा कि लिख। कलम ने पूछा कि मेरे परवरदिगार मैं क्या लिखूं? फरमाया लिख कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, वो कि अल्लाह है, उसका कोई शरीक नहीं। और तकदीर के बारे में भी फरमाया कि लिख, तो कलम ने लिख दिया। ये लौह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अर्श के दाएं जानब एक फ़रिश्ते के गोद में है, और जब से इसे पैदा किया गया ये अर्श के साथ लटकी हुई है। लौह महफूज नूर की तख्ती है, और इस पर जो भी तकदीर लिखी गई या लिखी जाती है वो नूर के कलम से लिखी जाती है। ये अल्लाह ही जानता है कि वो नूर की तख्ती क्या है, वो नूर का कलम क्या है। एक हदीस में आता है, हज़रत अब्दुल्ला बिन सामित रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि ये लौह नूर की तख्तियों में से एक तख्ती है जिस पर अल्लाह ताला ने अपने अहकाम लिख रखे हैं। लौह वो तख्ती है
کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس محفوظ کر رکھا ہے، اس پہ کیا کیا لکھا ہوا ہے، اس کی تفصیل اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ پھر اس لوح پر جس قلم کو لکھنے کا حکم ہوا وہ قلم بھی نور کا قلم ہے۔ اس تختے کی لمبائی اور چوڑائی کیا ہے؟ احادیث میں آتا ہے کہ اس تختے کی لمبائی اور چوڑائی زمین و آسمان کے برابر ہے، اور اس پر قیامت تک آنے والی تمام روحوں، تمام اقوام اور دنیا کے ایک ایک انسان کی تقدیر درج ہے۔ قیامت تک کے آنے والے احوال، قیامت کے حالات و واقعات اور دیگر تمام حادثات اس میں محفوظ ہیں۔ یہ لوح و قلم اللہ رب العزت نے اپنے پاس محفوظ کر رکھی ہے۔ اسی کے بارے میں فرمایا درویش لاہوری حضرت علامہ اقبال نے، لوح بھی تو، قلم بھی تو، تیرا وجود الکتاب، گنبد آبگین رنگ تیرے وجود میں حباب۔ یہاں پر علامہ اقبال نے لوح و قلم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کو قرار دیا ہے۔ یہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ لوح و قلم کب سے ہیں، کب تک رہیں گے، اور ان میں کیا کیا نور کی تحریر ہیں۔ بس اس پر ایمان لانا ہم سب پہ فرض ہے، اور ہم دعا کرتے ہیں کہ پروردگار عالم ہمیں قرآن حکیم کے علوم سے فیض یاب کرتے ہوئے جس جس چیز پر ایمان لانے کا حکم دیا گیا ہے ہم اسے قبول کرنے والے بن جائیں۔ آمین۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔